आइए सवाल को सॉल्व करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। दो चार सवाल अगर आप लगाते जाएंगे तो धीरे धीरे सारा प्रैक्टिस होता जाएगा। इस सवाल को लगाने के लिए ये कक्षा 7 के लिए है। ये कक्षा 7 के लिए अभ्यास 7 की साधारण ब्याज के सवाल हैं। साधारण ब्याज के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हमको मूलधन पता होना चाहिए, उसके बाद दर पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए और यह किस रेट पे दिया जाना चाहिए ये दर हमको जानकारी होना चाहिए। जैसे दर का अर्थ ये समझ जाइए, 100 रुपये तय होता है। 100 रुपये तय होने का मतलब यह है कि 5% मतलब 100 रुपये पर 5 रुपया। 10% यानी कि 100 रुपये पर हम कितना रुपया ब्याज ले रहे हैं, 10 रुपया। तो 200 पे 20 रुपया, 300 पे 30 रुपया। ये एक एक सवाल हम लगाते चलेंगे और धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, हम समझते चलेंगे। तो दिया है अभ्यास 7 में, मैं इस सवाल को बहुत जल्दी लगाऊंगा। क्यों जल्दी लगाऊंगा? क्योंकि धीरे लगाने पर समय ज़्यादा लगेगा और जल्दी लगाने पर आप भी थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे कि हाँ ये कैसे आ गया। आपको सबसे पहले गुणा भाग याद होना चाहिए, गिनती पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी आपसे गुणा भाग का सवाल लग पाएगा। और इन सवालों में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि हम मूलधन जान पा रहे हैं कि नहीं, कि मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है, मिश्रधन क्या है। तो ये सब चीजें हमको जानना पड़ेगा। अगर ये सब आप चीजें जान गए तो आप मान के चलिए कि कक्षा 6-7 में आप पढ़ रहे हैं। मूलधन जान गए, दर जान गए, समय जान गए, मिश्रधन जान गए। समय अगर उल्टा पुल्टा दिया है महीना में तो आप उसको वर्ष में बदलना जान जाइए। अगर ब्याज दिया है छमाही तिमाही तो आप उसको सालाना में बदलना जान जाइए। इतना ही काम कक्षा 7 के लिए है। पहला लाइन हमेशा उस क्लास के लिए है जिस क्लास का वो सवाल है, दूसरा लाइन उससे छोटे क्लास के लिए, तीसरा उसके छोटे क्लास के लिए, चौथा उसके छोटे, और ये क्रमशः घटते जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए और सवाल को लगाते हैं। पहला सवाल है कि 800 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 3/1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस सवाल को हम पढ़े हैं। इस सवाल को पढ़ लेना ही नहीं बहुत अच्छी बात है, इस सवाल को समझना जरूरी है। तो कह रहा है कि 800 रुपये पर, तो सबसे पहले दिया है मूलधन। पहला सवाल है ये दिया है मूलधन। मूलधन कितना दिया है, 800 रुपये किसी को दिया गया है। कितने साल के लिए दिया गया है, यन बोले तो समय है। कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर आर का मान है 3/1/2% बराबर 3 दूना 6 1 7/2%। कह रहा है कि किसी को 800 रुपया दिया गया है उधार के तौर पे, 5 साल के लिए दिया गया है और 100 रुपया पर 3/1/2% लेना है। तो कह रहा है कि 800 रुपये का ब्याज बताइए। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन का मान दिया है 800, दर का मान दिया है 3/1/2, 3 दूनी 6 7/2, समय का मान दिया है 5 साल बटा 100। अब देखिए 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कट गया। 2 एकम 2, 2 चौको 8, बचा कितना, 4 × 7 × 5, 5 चौको 20, 20 7 7 14 140, 140 रुपया। आंसर आ जाएगा कि अगर किसी को 800 रुपया दिए हैं, 5 साल के लिए दिए हैं और 3/1/2 या 3.5% हम सालाना ब्याज ले रहे हैं, तो 5 साल में हमको कितना रुपया ब्याज दे देगा, 140 रुपया। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 5 20 और 2 7 14 140 रुपया। अगला सवाल है 1500 रुपये पर क्या दिया है, दूसरा सवाल
1500 रुपये पर, सबसे पहले मूलधन दे दिया 1500 रुपये पर 6 महीने का यन समय दे दिया 6 माह, 6 माह मतलब आधा साल, 1/2 वर्ष, 12% वार्षिक दर की ब्याज, आपको मान दे दिया है दर, ब्याज की दर कितना है 12% वार्षिक। सबसे पहले समझिए 1500 रुपये किसी को देना है, आधा 6 महीना मतलब आधा वर्ष के लिए देना है, और 12% मतलब 100 रुपये पर कितना रुपया लेना है 12 रुपया, तो 100 रुपये पर 12, 200 पर 12 गुना 24, 300 पे बढ़ते हैं 36, 10 1000 पर बढ़ते हैं 36, 12 को 12, 100 रुपये पर 100 रुपया पर 12 रुपया, 1000 पर 100 रुपया मान ले रहे हैं, 100 रुपया 100 रुपया, एक बढ़ रहा है दूसरा ही बढ़ेगा, 100 बटा 1000 बराबर 12 बटा x, x बराबर 120 रुपया, कितना हो जाएगा 120 रुपया। इसी तरह से हमको 1500 रुपये निकालना है, तो आइए देखिए इसको लगाते हैं। देखिए तो हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन कितना दिया है 1500, दर कितना दिया है 12%, समय कितना दिया है 6 महीना मतलब एक आधा वर्ष बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 2 एकम 2, 2 छके 12 हो जाएगा, 15 गुणे 6 गुणे 1, 15 छके 90, कितना रुपये ब्याज आया साधारण ब्याज 90 रुपया। देखिए भाई कितना रुपया कहा था 1500 रुपया हमको उधार देना है 6 महीना मतलब आधा साल के लिए देना है, और 100 रुपये कितना रुपया ब्याज लेना है 12 रुपया। अब देखिए इसको हम ऐकिक नियम से लगाते हैं, किस लगाते हैं ऐकिक नियम से, ऐकिक नियम से हम लगा रहे हैं, तो 100 रुपये पर 12 रुपया, एक साल का, एक वर्ष के लिए, तो कितना रुपया है 1500, तो ये कितना जाएगा 100 रुपया मान लेना है, 100 रुपये में 12 रुपया तो 1500 पे 100 रुपया, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या होगा बढ़ेगा, 100 बटा 1500 बराबर 12 बटा x, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये एक x का गुणा तो x, 15 गुणा 12, 12 50 60 में शून्य हाथ में आया 6, 12 6 12 को 12 6 18 180, तो x आ गया 180 रुपया। अब ध्यान दीजिए, अब 1500 रुपया हम किसी को दे रहे हैं एक साल के लिए, कितने साल के लिए एक साल के लिए, और 12% के हिसाब से हम उसको दे रहे हैं, मैंने 100 रुपया 12 रुपया ब्याज चाहिए, तो 1500 रुपये को कितना रुपया ब्याज मिलेगा 180 रुपया, लेकिन हमको चाहिए कितने साल के लिए 6 महीने के लिए, मैंने आधा साल, तो एक साल में 180 रुपया, तो 6 माह में मैंने आधा में 180 का आधा 90 रुपया। आप इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं, 2-4 सवाल को मैं ऐसे जरूर लगाऊंगा, कोई भी सवाल इसी ऐकिक नियम पर भी क्या हो सकता है लग सकता है। अगला है किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि किसी धन का 6 से 1/4 माना वह धन P है, माना कि वह मूलधन क्या है P है, जिसके लेन देन में 150 रुपये का ब्याज मिल रहा है 3 वर्ष में, और दर कितना है 6 से 1/4%। साधारण ब्याज कितना हो जाता है
150 रुपया। दर कितना है? दर है आपका 6 सही 1/4, 6 चौको 24 से 25/4%। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज को अंग्रेजी बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का मान कितना दे दिया? इसका मान दे दिया 150 रुपया 150 बराबर मूलधन। दर का मान कितना है? 25/4 25/4 गुणे समय कितना है? 3 वर्ष 3 समय का मान दे दिया है 3 वर्ष। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 100 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब देखिए 25 से कम 25 5 से 5 दिया 15 0 5 से 5 25 5 से कम 5 5 दूनी 10 20 ये हो जाएगा 3 कम 3 ये हो जाएगा 10 इधर बचा है 10 बराबर पी गुणे 1 बटा ये कितना है 4 गुणे 20 हो जाएगा 4 दूनी 8 20 चौको 80 80 दहिया 180 पी का मान कितना आ जाएगा 80 80 20 चौको 4 दूनी 80 गुणे 10 ये हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा 800 रुपया। कितना हो जाएगा P बराबर 800 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा? कह रहा है कि वह धन बताइए तो वह धन कितना रुपया था? 800 रुपया धन था। 3 साल के लिए दिया गया था और 6 से 1/4% की दर से दिया गया था। तो हमको 3 साल में कितना रुपया को ब्याज मिलेगा? 150 रुपया। अगर 800 रुपया अगर सही होगा तो यह 150 रुपया आएगा। चलिए हम इसको लगाते हैं, देखते हैं कि सवाल सही है कि 800 रुपया आया है। ये चेक करते हैं ये सवाल सही है कि गलत है। तो मूलधन कितना आ गया? 800 रुपया। हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज का मान निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का मान 150 आना चाहिए। मूलधन 800 है गुणे दर कितना है 6 चौको 24 1 25 बटा 4 गुणे समय कितना है 3 बटा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। 2 0 से 2 0 4 से कटेगा 4 दूनी 8 ऊपर 2 गुणे 25 गुणे 3 हो जाएगा 25 दूना 50 50 दिया 5 दिए 15 150 ये भी सही है। 25 दिया 75 दूना 150 ये भी सही है। 3 दूनी 6 25 6 के 3 दूनी 6 25 गुणे 6 6 25 का शून्य आता है 3 और 6 दूनी 12 13 14 15 ये भी सही है। तो इसका मूलधन कितना आएगा 800 रुपया। अगला सवाल है सवाल नंबर 5वां कि 5वां सवाल है कि 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 1080 है। ब्याज की दर बताइए। ये तो बहुत आसान सवाल है। दिया है सवाल नंबर 5वां 7200 रुपया। मूलधन का मान दे दिया है 7200। 3 वर्ष के लिए दिया गया है। समय टी का मान दिया है 3 वर्ष। कह रहा है कि ब्याज हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो जाता है 1080 रुपया। तो कह रहा है दर बताइए आपका मान बताना है। तो हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये है 1080 बराबर मूलधन का मान है 7200 गुणे आर का मान बताना है। समय का मान है 3 बटा 100। 2 0 से 2 0 कट गया 3 8 1 9 3 से 3 3 का 9 1 3 6 18 0 36 से कम 36 36 दूनी 72 ये हो जाएगा 10 बराबर 2 गुणे 8 या 2 से 2 बचे 10 आर का मान कितना हो गया 5%। वह पैसा कितना रुपया की दर से दिया गया था
5% के हिसाब से। कितने हिसाब से? 5% के। अगर 100 रुपया को 5 रुपया, देखिए इसको ऐकिक नियम से लगाते हैं, ऐकिक नियम से कह रहा है कि 100 रुपये पर 5 रुपया ब्याज है, ठीक है। तो 7200 रुपये पर x रुपया ये बढ़ रहा है, दूसरा का भी बढ़ेगा। तो 100 बटा 7200 बराबर 5 बटा x। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। 5 दूनी 10, 36 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो x बराबर 5 दूनी 10 के शून्य में आया 1, 5 से 35, 1 36, 360। 1 साल का है 360 रुपया। तो 3 साल के लिए 3 शून्य या शून्य, 3 से 18 क्या 8 में 1 और 3 3 का 9 1 10। सवाल क्या है? बिल्कुल सही है। 1 वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए 100 रुपया पर 5% तो 7200 रुपये x रुपया मान लेते हैं। 100 रुपया 5 रुपया तो 7200 रुपये x रुपया। ऐकिक नियम से लगाए हैं तो 1 साल का कितना रहा है? 360 रुपया। तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 1080 रुपया। चलिए छठा सवाल समझते हैं। देखिए एक सवाल कई तरह से लगाया जा सकता है, बशर्ते आपको गुणा भाग जोड़ घटाना आना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप चाह रहे हैं कि आपसे सारा का सारा सवाल सही हो तो आपको भी कम से कम 7-8 हजार सवाल लगाने पड़ेंगे। कम से कम 7-8 हजार सवाल लगाइए बैठकर। 7-8 हजार, हाँ 7-8 हजार। सवाल नंबर छठा, 800 रुपये का मूलधन है 800 रुपया। समय है 6 सही 1/4, यन है 6 चौक 24 1 25/4 वर्ष में मिश्रधन 1150 हो जाता है। ब्याज की दर बताइए, आर बताना है, आर बताना है। अब सुनिए, कह रहा है कि 800 रुपया दिया गया है, 6 से 1/4 वर्ष के लिए मैंने 25/4 वर्ष के लिए दिया गया है। और 800 रुपया कितना रुपया हो गया है? 1150 रुपया। हम किसी को 800 रुपया दिए हैं और हमको 1150 रुपया वापस कर रहा है, तो ब्याज कितना दिया होगा? अगर मान लीजिए हमें किसी को 100 रुपया दिए हों और कहा हो कि मैं तुमसे कुछ ब्याज लूंगा और वो अगला आदमी 110 रुपया दे रहा है, तो ब्याज कितना दिया है हमको? 10 रुपया। तो 1150 में से 800 घटा देते हैं, 0 5 11 में 60 गया 3, कितना परसेंट आ गया? 300। कितना रुपया आ गया? 350 रुपया। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो साधारण ब्याज का मान है 350 रुपया, मूलधन हमको पता है 800 रुपया, दर हमको निकालना है, समय हमको पता है 25/4, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 से 5 7 35, 0 5 से 5 25, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 2 0 5 को 20, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 7 14, 7 बराबर 8। कितना परसेंट पे दिया गया है? 7% पे। कितना परसेंट पे? दर कितना आ गया? 7%। इस सवाल को हम लगाते हैं, देखते हैं कि सही है कि गलत है। तो देखिए भाई, आर का मान कितना गया? 7%। अब ये सवाल सही है कि गलत है हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 100 रुपया पर 7 रुपया लिया जाएगा। 100 रुपया पर 7 रुपया, तो कितना रुपया दिया गया है? 800 रुपया। 800 रुपया पर 100 रुपया लेंगे
1 साल के लिए, कितने साल के लिए? 1 वर्ष के लिए 100 ये देता है दर r बराबर 5%, है ना? तो 100 रुपया पर 5 रुपया, 100 रुपया पर 5 रुपया, तो ऐसे ही 7% आया था, तो 100 रुपया पर 7 रुपया तो 800 रुपया, 100 रुपया। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़े, एक अनुपात बढ़ रहा है तो दूसरा अनुपात भी बढ़ेगा। 800/100 बराबर 7/x, खत्म। 7 है 56। 1 साल के लिए कितना हो रहा है? 56 रुपया। तो कितना साल है? 25/4, 25/4 कर लीजिए, 4 से कटेगा, 4 कम 4, 4 चौको 16, 14 75 की 0 7, 14 दूनी 28, 2 30, 14 दूनी 28, 28, 14 75 के 0 है अपने 7, 14 दूनी 28, 7, 28 2 30, 30 5 35, कितना आएगा? 350। तो 350 रुपया क्या आया था? ब्याज। तो 350 रुपया ब्याज आया था, तभी तो उस ब्याज और मूलधन मिला के तो निश्चित 450 आया है। अगला सवाल देखिए, आप पढ़ते रहिए, आप सवाल लगाना सीख जाएंगे। धीरे 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 आप भी थोड़ा मेहनत करिए कि कैसे कट रहा है। आधा लोग तो काटने नहीं जानते हैं क्योंकि उनको गुणा भाग नहीं है, पारा याद नहीं है। अब देखिए 7वां सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कितने समय में, टी का मान ही पूछ दिया, कितने समय में 7500 रुपये पर, पी का मान है 7500 रुपये पर 11% सालाना ब्याज दर से साधारण ब्याज कितना हो गया? 4125 रुपया हो जाएगा। कह रहा है कि कितने समय में 7500 दिया गया है और 100 रुपया पर 11 रुपया वसूला जा रहा है, तो 200 पर 22 रुपया ब्याज की दर से साधारण ब्याज 4125 रुपया जाएगा। हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये हो जाएगा 4125। ब्याज बराबर मूलधन कितना है भाई? 7500। दर का मान निकालना है, समय कितना है? समय निकालना है, दर कितना है? 11%, 11%, 11/100, 0 क्या हो गया? कट गया, 5 से कटेगा, 5 से 5 कम 5, 2 और 5 25, 25, 5 से भी कटेगा, 5 8 40, 1 2 5 दूनी 10, 5 8 40, 1 2 12, 5 दूनी 10, 2 5 25, 25, फिर 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 से कटेगा, 5 कम 5, 3 2 32, 5 6 30, 5 25, फिर 3 से कटेगा क्या? 5 1 6 6, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 1 अब 5, फिर 3 5 15, अभी 11 से कटेगा, 11 में 11 11 5 55, 5 बराबर यहाँ खाली बचा है टी। कितने समय में हो जाएगा? 5 साल में। देखिए इसको लगाते हैं, समय का मान कितना है? कितने समय में? कितने समय में? 5 वर्ष में। अब देखिए इसको भी लगाते हैं, देखिए कैसे लगा है। 100 रुपया पर 11%, 11 रुपया, तो 100 रुपया पर 11 रुपया हो जा रहा है ब्याज, तो 7500 पे 100 रुपया, इसको वैसे ही लग जाएगा। फिलहाल इसके आगे कल बताया जाएगा, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। 7वां 8वां से आगे जो भी सवाल है आप कोशिश करिए और इतना सवाल जरूर लगाइए।